प्रस्तुत है जिले में आज कल। इस अंक में आप सुनेंगे पलामू जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के साथ हमारे पलामू संवाददाता। रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत स्टेशनों को आधुनिक बनाने की नीति तैयार की है। इस योजना में दूरगामी दृष्टिकोण के साथ साथ स्टेशनों के निरंतर विकास की परिकल्पना की गई है। इसके तहत नई सुविधाओं के साथ साथ मौजूदा सुविधाओं को भी उन्नत किया जाएगा। योजना के तहत धनबाद रेल मंडल के 15 स्टेशनों का कायाकल्प होगा। इसमें सीआईसी रेलखंड के महत्वपूर्ण डाल्टनगंज, लातेहार, गढ़वा रोड स्टेशन भी शामिल हैं। सभी श्रेणियों के स्टेशनों पर उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म का निर्माण होगा। प्लेटफॉर्मों की लंबाई कम से कम 600 मीटर होगी। राष्ट्रीय आजीविका ग्रामीण मिशन के तहत पलामू में पीवीजीटी उड़ान परियोजना चलाई जा रही है। पलामू के 4 प्रखंड चैनपुर, रामगढ़, छतरपुर एवं मनातू प्रखंड में ये योजना संचालित है। इस परियोजना के तहत अति विशिष्ट जनजातीय परिवार का सामाजिक एवं आर्थिक विकास किया जाना है। अभी यह कार्यक्रम 95 टोलों में चल रहा है। इनके लिए 14 पाठशालाएं भी चलाई जा रही हैं। पलामू में इस योजना के कार्यक्रम समन्वयक प्रवीण कुमार बनाए गए हैं। उन्होंने बताया, उड़ान परियोजना पीवीटीजीज के होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेकर के परियोजना है जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ही है और इसमें जो विशिष्ट जनजाति के लोग हैं उनके आर्थिक सामाजिक विकास को लेकर के पूरी परियोजना गढ़ी गई है, जिसमें है कि हम लोग पीवीटीजीज परिवार का पहले तो बेसलाइन सर्वे किए और उनके हक और अधिकार की योजनाओं को लेकर के काम करते हैं, जिसमें उनका जैसे पीवीटीजीज महिलाओं को 1000 का पेंशन मिलता है, उसके साथ में उनका राशन कार्ड उनको डाकिया स्कीम के अंतर्गत जो 35 केजी का चावल उनके घर पहुंचा करके मिलती है, वो सेवाएं जोड़ी जाती है। उनकी जो हक की योजनाएं हैं और उनको सभी को एनआरएलएम फोल्ड में लाया जाता है कि जो एनआरएलएम का एंटाइटलमेंट है एसएचजीज के लिए, जैसे आरएफएस, सीआईएफ है या बैंक लिंकेज है, तो उनको वो सुविधाएं मिल पाए। इसके साथ साथ में हम लोग उनके आजीविका को लेकर के काम करते हैं कि किस तरीके से उनकी आजीविका को बढ़ाया जाए। बैंक लिंकेज से और कुछ हम लोग एंट्री पॉइंट एक्टिविटीज भी करते हैं, जिसमें हम लोगों ने मुर्गी पालन का काम किया, उनके साथ में न्यूट्रिशन किट लेकर के पोषण और स्वास्थ्य पर हम लोगों ने काम किया। इसके साथ में हम लोगों ने बकरी वितरण करके भी उनके साथ में आजीविका बढ़ाने का काम किया। और जहां जहां हमारे जो विशिष्ट दूसरी परियोजनाएं हैं, जैसे जुहार है, तो उसमें पीजी में भी लोग जुड़े हुए हैं और उसमें बैकयार्ड पोल्ट्री को लेकर के और गोट्री को लेकर के और लेमन ग्रास एंटीएफपी के साथ में भी वो लोग जुड़े हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग जनरल एसएचजीज में भी जुड़े हैं। तो एनआरएलएम का ये गाइडलाइन है कि इसमें अगर 50% से ज्यादा मेंबर्स पीवीटीजीज हैं तो उनको एनआरएलएम में पीवीटीजीज एसएचजीज में मार्क्ड किया जाता है, और नहीं तो फिर वो जनरल एसएचजीज में ही मार्क्ड होते हैं। तो टोटल सभी फैमिलीज जुड़े हुए, क्योंकि इन 4 के अलावा भी दूसरे ब्लॉक हैं, तो वहां पे भी हम लोग थोड़ा सपोर्ट उनको करते हैं कि उनके हक और अधिकार की योजनाएं और आजीविका में उनको सहायता मिल पाए। पांडु की निवर्तमान मुखिया शोभा सिंह के पुत्र कुंदन सिंह ने अपनी प्रतिभा और दमखम की बदौलत राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप मुकाबले के लिए झारखंड स्टेट टीम का प्रतिनिधित्व करने का गौरव हासिल किया है। पांडु के करमडी गांव के रहने वाले इस खिलाड़ी ने बचपन से ही पढ़ाई और खेल कूद में समन्वय बनाते हुए कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। अभी आप सुन रहे थे पलामू जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।